तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम सब इस चैनल के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, जो यूपीएसआई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा, लेकिन मुख्यतः यह उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था को उसके बाद मूल विधि, बीएनएस आदि के बारे में भी आगे पढ़ते जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आज हम सब पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके बारे में बेसिक चीज़ें, मूलभूत चीज़ें हम लोग देखेंगे। कि इसका क्या स्रोत रहा है, इसकी कौन सी समितियां रही हैं और इनके कितने भाग रहे हैं, कौन कौन सी अनुसूची रही है, पहले कितनी अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, और आगे चलकर हम अन्य टॉपिक पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज हम सब देखेंगे कि संविधान का स्रोत। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इस संविधान को गृहीत संविधान कर यह अन्य देशों से लिया हुआ संविधान है, जिसमें जिन जिन देशों से जो जो चीज़ें अच्छी लगी, जो जो चीज़ें हमारे देश के लिए उपयोगी थी, सही थी, उन देशों से उस चीज़ को लेकर हमारे संविधान में लागू किया गया, एप्लीकेबल किया गया, जिसमें से अधिकतर चीज़ें जो थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। भारत संविधान अधिनियम से ली गई हैं। जो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो कि त्यों अधिकांश चीज़ें ले ली गई हैं। ब्रिटेन से जो चीज़ें ली गई हैं उनको भी हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। हम आप लोगों के लिए पूरा विधिवत नोट्स जैसा भी लिखवा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, और ताकि आप इसको आसानी से बार बार जैसे ब्रिटेन से जो हमारे देश में लिया गया है वो है संसदीय शासन। संसदीय शासन से तात्पर्य है कि हमारे देश में कानून या विधि बनाने की जो सर्वोच्च संस्था होगी वह संसद होगी। संसद के सदस्य होंगे, वहाँ से जो भी कानून बनाया जाएगा वह पूरे देश के लिए मान्य होगा, वह पूरे देश में लागू होगा। संसदीय शासन से तात्पर्य यही है। दूसरा, विधि का शासन। विधि का शासन से तात्पर्य कि संसद के जो सदस्य होंगे वो हमारे नागरिकों के लिए, नागरिकों की सहमति से जो भी कानून बनाएंगे वह हमारे नागरिक पूर्णतः पालन करेंगे। तीसरा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली से तात्पर्य कि हमारे देश में मंत्रिमंडल की व्यवस्था होगी। जितने भी कार्य होंगे, जितने भी विभाग होंगे, जो जो पद होगा, उन विभागों के लिए अलग अलग मंत्री होंगे, जो हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकेंगे। अन्य जिससे किसी एक ही व्यक्ति पर पूरे देश की शासन व्यवस्था या पूरे देश का जो शासन है, जो पूरे देश की शक्ति है, पावर है, वह किसी एक व्यक्ति के अंदर निहित न होकर उसका डिविजिबल हो जाए, बंटवारा हो जाए। वह विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न विभागों के माध्यम से भारत का कानून संचालित होगा, भारत की व्यवस्था संचालित होगी, जो कि मंत्रिमंडल प्रणाली कही जाती है, और यह लिया गया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता से तात्पर्य कि भारत में केवल और केवल एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। एकहरी नागरिकता, कोई भी नागरिक
केवल और केवल भारत का नागरिक होगा, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। इसे कहते हैं एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, जो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली से तात्पर्य चाहे वह संसद हो, चाहे वह राज्यों की विधानसभाएं हो, विधान भवन हो, उसमें 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद को उच्च सदन, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो ये द्विसदनीय प्रणाली होती है। द्विसदनीय प्रणाली भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार से तात्पर्य जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे या सांसद होंगे, उन लोगों को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे, जिसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। जैसे कि जब संसद चल रही हो, उस समय उनकी गिरफ्तारी से बचने का, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, या किसी की गिरफ्तारी हो तो उनको तुरंत सूचना दी जाए। इस तरीके के कुछ विशेषाधिकार होंगे, जिसको आगे चलकर हम लोग और अच्छे से देखेंगे। ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया से तात्पर्य है कोई भी विधि जो बनेगा वह एक प्रक्रिया के तहत होगा। जो भी कानून बनेगा वह ऐसा नहीं होगा कि नहीं केवल मौखिक रूप से आदेश कर दिया जाएगा, या किसी एक व्यक्ति के द्वारा आदेश करने मात्र से ही कानून बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, इसका एक प्रक्रिया होगा जिसे कहते हैं विधायी प्रक्रिया। और यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। इस प्रक्रिया के बारे में हम लोग भाग 5 में अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कैसे कानून बनता है, कब लोकसभा में लाया जाता है, कैसे राज्यसभा में लाया जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। ये एक प्रक्रिया होती है, तब जाकर कोई भी विधि जो होती, कोई भी जो अधिनियम होता है वो जो कानून बन जाता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और विधायी प्रक्रिया को लिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अमेरिका।